ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त अमेजोन के 3 इन 1 कोर्स के अंदर मौजूद हैं, जिसमें हम आपको अमेजोन प्राइवेट लेबल, अमेजोन होलसेल, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों कोर्सेज एक ही कोर्स में करवा रहे हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस निदा मुर्तजा, जो कि अमेजोन एक्सपर्ट हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं। आपकी मेंटोर की तरफ भी आते हैं, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये हमारा डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल फेसबुक का हमारा ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है। तो मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, सो दैट आप क्या करें, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर लें। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनको इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है जी, मैं अभी ये ग्रुप ओपन होता है तो अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो एफबी का ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स को एक्सेस दी जाती है, इसके अलावा किसी को भी एक्सेस नहीं दी जाती। ठीक है जी, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 58,000 प्लस स्टूडेंट्स, इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं टोटल। अगर अभी तक बात करूँ तो डीएससी 86,000 प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुका है, जिसमें 58,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो कि इस फेसबुक के ग्रुप में मौजूद हैं। इसके अलावा 28,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अलग से कम्युनिटी है। ठीक है जी, तो ये हमारा पोर्टफोलियो अभी तक का। हज़ारों स्टूडेंट्स हमसे सीखने के बाद कमा रहे हैं। ठीक है, हज़ारों स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, वो भी आप देखेंगे। अब यहाँ पे आप जाके खुद जाएं, विजिट करें, आपको आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या लिखते हैं। हम नहीं, हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं। तो अभी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आप खुद जाके विजिट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। ठीक है, यहाँ पे भी अलहमदिल्ला हमारे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। ऑफिशियली मेटा की मेटा से हम वेरीफाइड हैं, ब्लू टिक है। ठीक है, यहाँ पे आज आके देख सकते हैं, मेटा ने ऑफिशियली हमें ये बैच दिया हुआ है। बाकी आप राइट नाउ जिस सेशन के अंदर मौजूद है वो हमारा अमेजोन का कोर्स है, अमेजोन 3 इन 1 कोर्स है, जिसकी 2 मंथ्स ड्यूरेशन और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग आपकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन आपको देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यू एन ए सेशंस देना, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी, तो उसमें हमने कोई आपसे 12,000 नहीं चार्ज करना, ना 10,000, ना 8,000, ना 6,000, ना 4,000, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट द एंड ऑफ द सेशन जिन लोगों ने सेशन को एट द एंड तक लाइव लिया, वो उसको अवेल कर सकेंगे स्कॉलरशिप को। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर आप मजीद आए तो ये फेसबुक का हमारा ऑफिशियल एफबी का पेज है, इधर भी अलहमदिल्ला मेटा की तरफ से हमें ऑफिशियली ब्लू टिक दिया हुआ है। इससे आपको मजीद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पे मजीद अगर आप आके देखें तो रिव्यूज़ का एक प्रॉपरली यहाँ पे टैब होता है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है, ठीक है, जिसका इतनी बड़ी तादाद के अंदर हज़ारों में सक्सेस स्टोरीज हैं, रिव्यूज़ हैं। कोई 2790 प्लस रिव्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप खुद आएँ, विजिट करें, इधर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, कि स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से वो कमा रहे हैं, क्या रिकमेंड करते हैं, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपको स्क्रीन के भी शो हो रहा होगा, कोई एक आधा रिव्यू नहीं है। ठीक है, हज़ारों की तादाद में रिव्यूज़ हैं, और 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ 2,790 प्लस रिव्यूज़। ऑल राइट जी, तो कुछ हम करवा रहे हैं तभी ये रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो अब आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्जा की तरफ चलते हैं, सो वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। और जितने लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, मैंने उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो अप्रूवल दे दिया, सो वो ग्रुप को भी विजिट कर सकें। जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स को बताएं अमेजोन का आज के दौरे हाजिर के अंदर क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस स्किल को सीखना चाहिए, कैसे इस स्किल को सीखने के बाद स्टूडेंट माना 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जो है वो स्टार्टिंग के अंदर कमा सकते हैं। जी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन विजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। और स्टार्ट पे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ, माय नेम इज निदा मुर्तज़ा। प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मोर देन लाइक मुझे 10 years हो चुके हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड अपनी मार्केट के अंदर सर्विसेज ऑफर करते हैं। 2014 में एज एन एफिलिएट मार्केटर मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, और देन 2016 के एंड से जो है मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर A to Z सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, लाइक बिजनेसेस अकाउंट्स वगैरह को मैनेज कर रही हूँ।
पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, उनको भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर भी वर्क कर रही हूँ। कुछ B2B बिजनेसेस हैं, उसमें मेरी पार्टनरशिप है। बाकी इंशाल्लाह जब आप लोगों के ये प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होगा तब मैं आप लोगों के साथ जो मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो रिटेल में हैं चाहे होलसेल में हैं, यानी कि B2B या B2C, वो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अब जो है अपने प्रॉपर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारा जो टॉपिक है वो तो है अमेजोन, बट अमेजोन पे बात करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। क्योंकि मेन जो स्टेप है, यानी कि मेन जो पहले पार्ट है, वो कॉमर्स है। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने अपनी इंट्रो में आप लोगों को बताया कि मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर, तो ये ई कॉमर्स का जो वर्ड है ना, आप लोगों से काफी ज्यादा लोग इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप हर आए दिन ये वर्ड सुनते हैं। अक्सर लोग आप लोगों को कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है, पैसा है, आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। या फिर वो कहते हैं कि जी आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई स्किल्स सीख लें, सर्विस सीख लें, और देन आप उसको जाके सेल आउट कर सकते हैं और वहां से अर्निंग कर सकते हैं। बट ई कॉमर्स को भी समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जी कॉमर्स क्या है। कॉमर्स एक बिजनेस टर्म है। इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रेडिंग, और उर्दू में कहते हैं तिजारत करना। और आप सब लोग ये तिजारत के वर्ड से फेमिलियर भी होंगे। एज अ मुस्लिम हम सब लोग जानते हैं कि हमारे आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो पेशा है वो तिजारत है। तो कॉमर्स ट्रेडिंग यानी कि तिजारत है। अच्छा, सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जस्ट यही है कि अगर आप लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, किसी भी तरह की कोई चीज बेच रही हैं या खरीद रही हैं, तो जहां पे भी ये खरीदने और बेचने वाले ये जब लेन देन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो चीज कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती है। अगर हम बात करते हैं 80 से पहले की, जब तक मार्केट में इंटरनेट मौजूद नहीं था, तब तक जितनी भी ट्रेड होती थी वो फिजिकली परफॉर्म। अगर किसी शख्स को कोई चीज चाहिए, ठीक है, वो क्या करता था, वो जाता था दुकान पे, जाके वहां से वो प्रोडक्ट खरीद लेता था। लेकिन जब 80s में इंटरनेट आया, तो देखा गया कि 90s के स्टार्टिंग पे ही लोगों ने जो है ना अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन यानी कि चीजें बेचना शुरू हो गए। और 90s के एंड पे आके वो चीज बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू हो गई। तब एक्सपर्ट्स ने ये सोचा कि अब ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं। तो उससे पहले, लाइक अगर मैं 90s के स्टार्टिंग की बात करूं, तो कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक फिजिकली और दूसरा ऑनलाइन ट्रेडिंग। दोनों कॉमर्स का ही मेन पार्ट है, ठीक है। आगे उसकी दो टाइप्स यानी कि दो शाखें बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल ट्रेडिंग और सेकंड को कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग को 90s के एंड के ऊपर एक्सपर्ट्स ने सोचा कि जी हमें एक अलग नेम असाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा एक्सपर्ट्स ने उसको ई कॉमर्स का नाम दिया। ई स्टैंड फॉर है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का मीनिंग सेम, यानी कि ट्रेडिंग, तिजारत करना। अभी तक फिजिकल ट्रेडिंग को कोई सेपरेट नेम उस तरीके से असाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी फिजिकल ट्रेडिंग जो है वो कॉमर्स है और ऑनलाइन ट्रेडिंग ई कॉमर्स है। नहीं, फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेडिंग दोनों कॉमर्स का पार्ट है। जस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है उसको एक जो स्पेसिफिक नेम असाइन किया गया है वो ई कॉमर्स है। फिजिकली ट्रेडिंग को अभी तक कोई सेपरेट नेम असाइन नहीं किया गया, तो लिहाजा हम उसको कॉमर्स ही बोल देते हैं या फिजिकल बिजनेसेस बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ई कॉमर्स में अगर देखा जाए तो सेम है उसमें भी, कि अगर आप बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म करें, चाहे वो चीजें बेच रहे हैं या किसी भी तरह की कोई सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, बट वो जो आपका ट्रेड है वो थ्रू इंटरनेट परफॉर्म हो। यानी कि अगर आप लोग ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीद या बेच रहे हैं, तो वो चीज आपकी ई कॉमर्स के अंदर include। Amazon जो है वो भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और खरीदार आके खरीदते हैं। बट यहाँ पे भी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जस्ट वो प्लेटफॉर्म यानी कि वो वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पे किसी तरीके की कोई प्रॉपर प्रोडक्ट जो सा है फिजिकली सेल आउट हो रही है।
इनके अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर हो जाएगी। जबकि सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप लोगों की फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स, फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग किसी के कोई फिजिकली प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वहां पे लोग अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं। तो वहां पे वो अपनी सर्विसेज फ्री में तो ऑफर नहीं करते, बेच रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट जो है क्लाइंट आके उनको पे कर रहा होता है। तो ये तमाम प्लेटफॉर्म्स ये आपके ई कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड। तो जहां पे भी कोई चीज बेची या खरीदी जा रही है, वो अगर ऑनलाइन हो रही है, तो वो प्लेटफॉर्म आपका ई कॉमर्स में इंक्लूड होगा। अगर वो फिजिकली चीज परफॉर्म हो रही है, तो उसको आपको कॉमर्स के अंदर कंसिडर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जी व्हाट इज Amazon। तो जैसा कि मैंने कहा कि जी Amazon भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बट Amazon के बारे में ना काफी सारे सवालात हैं जो कि माइंड में आते हैं। पहला सवाल तो ये है कि मार्केट में Amazon ही क्यों इतना इन डिमांड है। हर दूसरा बंदा Amazon पे ही क्यों बिजनेस करना चाहता है। या अगर हम बात करते हैं कि जी Amazon ही क्यों हर दूसरा बंदा सीख रहा है, उसी के कोर्सेज क्यों इतने सेल आउट हो रहे हैं। Amazon के अलावा भी तो इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि वॉलमार्ट है, ईबे है, इट्से है, शॉपिफाई है, दराज है, देन फ्लिपकार्ट है, नून है, रुकतन है। इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स से तो आप लोग फेमिलियर्स होंगे, और कुछ जो से नेम्स आप लोग के लिए न्यू होंगे। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज क्यों नहीं इतने सेल हो। तो पहला क्वेश्चन जो ये था कि जी Amazon क्यों इतना इन डिमांड है, उसकी रीजन है क्योंकि Amazon के ऊपर बायर का ट्रस्ट है। Amazon सेलर से ज्यादा बायर को प्रेफरेंस पे रखते हैं। उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वहां से मिल रहे होते हैं। 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है, बिना किसी रीजन के आप लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर किसी का कोई इशू आता है, देन भी सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वजह से बाय का ट्रस्ट। सेकेंड, Amazon वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर। अब उसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर कहने की भी एक वजह है, क्योंकि Amazon की सबसे ज्यादा एक्टिव बायर मार्केट प्लेसेस है। मोर देन 20 मार्केट प्लेसेस हैं। ये जो 20 मार्केट प्लेसेस हैं, 20 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वहां पे Amazon के प्रॉपर ऑफिस मौजूद हैं, उसके वेयर हाउसेस मौजूद हैं। इन मोर देन 20 मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके आप लोग अपने बिजनेसेस कर सकते हैं, या वहां से शॉपिंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। बट Amazon के मुकाबले में जो बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसकी इतनी ज्यादा बायर मार्केट प्लेसेस मौजूद नहीं है। मैं जस्ट अगर आपको दराज की एग्जांपल दूं, तो दराज की ही 9 मार्केट प्लेसेस हैं। यानी कि दराज इस टाइम पे 9 ममालिक के अंदर बनता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कहाँ मोर देन 20 मार्केट प्लेसेस, कहाँ जस्ट 9 मार्केट प्लेसेस। वॉलमार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वॉलमार्ट जस्ट इस टाइम पे यूएसए के अंदर प्लेस कर रहा है। रुकतन जो सा है, वो जापान के अंदर बेस कर रहा है। नेक्स्ट, इसी के कोर्सेज क्यों इतने ज्यादा सेल आउट हो रहे होते हैं। तो Amazon जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपने एक दफा कोई चीज सीख ली है और आप ये समझते हैं कि जी आप उसी को लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। Amazon बहुत जल्द जो उनसे अपनी पॉलिसीज चेंज करती है। आप देखते हैं कि जी आज आप लोगों ने अपना डैशबोर्ड ओपन किया था, आपको अलग इंटरफेस शो हो रहा है। अगले दिन अगर आप ओपन करते हैं, उसका डैशबोर्ड भी चेंज हो सकता है। एक्स्ट्रा वहाँ पे जो है आप लोगों को मेन्यू बार के अंदर ऑप्शंस देखने को, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह वहाँ पे आ रही है। इतनी जल्दी किसी और मार्केट प्लेस का इंटरफेस चेंज नहीं होता, या उसकी पॉलिसी चेंज नहीं। सो अगर कोई ये समझता है कि जी मैंने एक दफा Amazon सीख लिया और उसके बाद जो सा है मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस मार्केट में आऊंगा और फिर काम शुरू करूंगा, तो जब तक आप लोग मार्केट में आएंगे काफी ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी होंगी। तो आपको फिर दोबारा से वो चीज शुरू से सीखनी पड़ेगी। इसलिए अक्सर लोग जो होता है वो एक जगह से सीखने के बाद ही दोबारा फिर वहां पे आके सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में बहुत बड़ा गैप ले लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैंने मेंशन किया कि जी वे थर्ड पार्टी सेलर शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑलर। चाहे Amazon हो या Amazon के अलावा जो B2C यानी कि रिटेल की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे थर्ड पार्टी सेलर्स जो होते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें। अभी थर्ड पार्टी सेलर से क्या मुराद है। सपोज कहते हैं कि मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी थी और मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले
बिजनेस करने के लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ना, जिसको मैं बेच के बिजनेस करूंगी। अगर मैं प्रोडक्ट खुद बनाती हूँ तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी कि फैक्ट्री वगैरह होनी चाहिए। बट उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं, और उसमें और भी काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। सो मेरे पास ऑप्शन है कि जी मैं मार्केट से बनी बनाई प्रोडक्ट खरीद लूँ, या फिर किसी मैन्युफैक्चर यानी कि फैक्ट्री ओनर से कहूँ कि वो मुझे प्रोडक्ट बना के दे। तो जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या करेगा, वो आपको पहले प्रोडक्ट बना के फिर सेल आउट ही करेगा। तो वो कहलाते हैं फर्स्ट पार्टी सेल। प्रोडक्ट अब आपके पास आ चुके हैं, अब आपने इसको जाके मार्केट में बेचना है। आपकी अभी तक की खुद की कोई मार्केट प्लेस मौजूद नहीं। यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि जी हमने Amazon की मार्केट प्लेस पे जाके इस प्रोडक्ट को बेचना, तो Amazon कहलाएगा सेकंड पार्टी सेल। और क्योंकि प्रोडक्ट मैं सेल आउट कर रही हूँ, मेरे पास उसकी ऑनरशिप है, लिहाजा मैं कहलाऊंगी थर्ड पार्टी सेल। फिर से और अगर हम Amazon के बारे में जानें तो Amazon के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस है, जिन्होंने 1994 में अपने एक छोटे से गैराज से स्टार्ट पे जो है ना वो अपने गैराज के अंदर ई बुक सेल आउट करते थे। बट अभी अगर आप लोग Amazon के प्लेटफॉर्म को जाके देखते हैं तो वहां पे आपको हर तरह की प्रोडक्ट सेल होती हुई नजर आती है। तो छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी आप देखेंगे और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट्स। ये एक Amazon का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं कि जी अगर आप लोग Amazon पे अपना कैरियर शो करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि अगर तो आपके पास पैसा है तो आप Amazon के ऊपर जाके अपना खुद का बिजनेस करें एज एन इन्वेस्टर। सेकंड ऑप्शन है कि जी अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकें, तो उस सूरत में जो है आप लोग जाके एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में अपनी सर्विसेज ऑफर। क्योंकि वो इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा था वो Amazon पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। कोई भी रीजन हो सकते हैं, लाइक या तो उन्हें ये नहीं पता बिजनेस कैसे किया जाता है, या फिर उनको पता है बिजनेस कैसे किया जाता है बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बिजनेसेस को मैनेज कर सके। तो देन वो मार्केट से वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करती हैं, जो कि उनके बिहाफ के ऊपर जाके उनके बिजनेसेस को मैनेज करें। वर्चुअल असिस्टेंट की शॉर्ट टर्म वीएजूस। अक्सर लोग मार्केट में ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद है सिर्फ Amazon से रिलेटेड। नहीं, वर्चुअल असिस्टेंट हर उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास किसी भी तरह की कोई स्किल्स हो, और वो अपनी स्किल से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो किसी भी रिमोट एरिया से ऑनलाइन अगर ऑफर करे, तो देन जो सा है हम उसे कहते हैं कि जी वो उस सर्विस से रिलेटेड जो सा है ना, लाइक उसका वो वीए कहलाएगा। जैसे अगर आपके पास ग्राफिक्स की स्किल्स हैं, आप ग्राफिक्स से रिलेटेड अपने सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, तो आप उसके वीए कहलाएंगे। अगर आप Amazon से रिलेटेड अपने सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर रहे हैं तो आप Amazon के वीए कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि ठीक है जी, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो एज अ इन्वेस्टर आप अपना कैरियर शो करें या फिर एज अ वीए शो करें। दोनों सूरतों में आपको पता होना चाहिए कि जी Amazon के ऊपर कितने टाइप के बिजनेसेस मॉडल्स। Amazon के ऊपर डिफरेंट टाइप के सेलर्स अकाउंट्स है, ठीक है। एक उसका प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट, एक उसका वेंडर सेंट्रल अकाउंट है। देन AWS का प्लेटफॉर्म है, फिर किंडल का जो है एक प्लेटफॉर्म है। हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक बिजनेस मॉड्यूल डिफरेंट है। हम जिस बिजनेस मॉड्यूल की बात करें या जिसके आप लोग देखते हैं कि मार्केट में ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, जो लोग ज्यादातर Amazon पे जाकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो सेलर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। तो सेलर सेंट्रल का जो प्लेटफॉर्म है Amazon का, वहाँ पे चार बिजनेस मॉड्यूल इस टाइम पे मार्केट में है, जिसमें पहला है प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग और फोर्थ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग जो है वो अपने कोर्स के दौरान इस चीज को डिस्कस करेंगे। पहला जो प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉड्यूल है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप मार्केट में एक बिल्कुल न्यू ब्रांड लॉन्च करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप पहले तो अपना एक यूनिक ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं कि जी इस नाम से आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। देन आप अपने उस ब्रांड नेम को जाके सिक्योर करते हैं, ट्रेडमार्क करवाते हैं, ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने उस ब्रांड नेम के अंडर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं, यानी कि उसकी पैकेजिंग, उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो वगैरह लगाते हैं। और जब आपकी प्रोडक्ट जो उनसे बन के रेडी हो जाती है, देन आप उसको मार्केट में लॉन्च करें। अब जैसे ही आपकी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च आती है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है, कोई जानता ही नहीं, तो आपको सेल्स तो नहीं आ सकते। सो आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, अपने ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं, एड्स वगैरह रन करते हैं, लोगों की नजरों के सामने आपकी प्रोडक्ट आना शुरू होती है। आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करते हैं। देन
अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है वो आगे लोगों को रिकमेंड करते हैं, और फिर आपका ब्रांड जो सा है वो मार्केट में बनना शुरू होता है। बट अगर इस सारे प्रोसेस में देखा जाए तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आपको देखें, नाम इतनी जल्दी नहीं बन जाता, आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और प्लस इसके अंदर जो सा है आप लोगों का पैसा भी बहुत ज्यादा है। बेशक इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, बट ये वाहिद ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसके अंदर आप लोग अपनी मर्जी के प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते। आप खाली अपने ब्रांड का फ्यूचर में जाके नेम जो सा है ना, वही किसी को दे के मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। कि किसी को परमिशन दे के कि जी वो आपका नाम यूज करके आपकी प्रोडक्ट सेल आउट कर दे, तो वो बंदा भी आपको पे कर होता है। जैसे आप अक्सर देखते हैं ना, लोगों ने फ्रेंचाइजेस ली होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह की, तो वो वाली चीज भी आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड बिजनेस मॉड्यूल है होलसेल। प्राइवेट लेवल में तो आप बिल्कुल अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं जीरो से। अब हमें पता है उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। मैं कहती हूँ मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन है मैं होलसेल बिजनेस पे इन्वेस्ट करूँ। होलसेल बिजनेस में क्या होता है, हम देखते हैं कि जी मार्केट में पहले से कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट लेबल शुरू किया, अपनी मार्केट में वो जगह बना चुकी हैं, उनकी प्रोडक्ट्स इन डिमांड है, लोग उनकी प्रोडक्ट्स जो सा है वो खरीदना चाहते हैं। हम ऐसे ब्रांड्स से कांटेक्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमें परमिशन दें, अलाउ करें हम आपकी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे रख के सेल आउट करें। सो अगर ब्रांड से आपको अप्रूवल मिल जाता है, इजाजत मिल जाती है, आप देन ब्रांड जहां से आपको कहता है वहां से उस प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदते हैं, उसको अपने स्टोर पे रखते हैं और रीसेल करना शुरू करते हैं। प्राइवेट लेबल में आप अपनी मर्जी के प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, उसमें आपको 200-400% भी प्रॉफिट हो जाता है। बट होलसेल के अंदर समटाइम कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, क्योंकि ब्रांड कह देते हैं कि जी आपने जस्ट इसी रिटेल प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने, आप इससे हाई या लो नहीं कर सकती। समटाइम जो सा है वो ब्रांड आप लोगों को जो होलसेल प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा हाई दे रहा होता है, तो उसके अंदर आपके फिर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। बट ये है कि अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप प्राइवेट लेवल कर सके, तो सेकंड ऑप्शन पे होलसेल बेटर रहता है। प्राइवेट लेवल के मुकाबले में उसमें कम प्रॉफिट मार्जिन होता है, बट आपको फिर भी प्रॉफिट यहाँ पे भी मिल जाए। थर्ड बिजनेस मॉड्यूल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ऊपर वाले मॉड्यूल से डिफरेंट है। प्राइवेट लेवल में क्या, आप पहले प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, फिर मार्केट में बेचते हैं, प्रोडक्ट आपके पास इन हैंड मौजूद होती है। होलसेल में भी आप पहले ब्रांड से उसकी प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदते हैं, देन आप उसको रीसेल। जबकि ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं। ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों के पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होते, जस्ट आपने अपने स्टोर पे लिख के लगाया होता है कि ये फलां प्रोडक्ट है, ये हम इतने में सेल आउट। कोई भी अगर कस्टमर आके ऑर्डर प्लेस करता है, प्रोडक्ट अब आपके पास है नहीं, तो फिर आप देखते हैं कि आपके आसपास जो आपके कंपटीटर्स हैं उनमें से ऐसा कौन सा सेलर है जो आपसे सस्ते में वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप उस सेलर से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और डायरेक्ट कस्टमर केयर डेस्क के ऊपर उससे शिप करवाते हैं। फोर्थ जो बिजनेस मॉडल है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि होलसेल से मिलता जुलता है। होलसेल में आप क्या करते हैं, आप पहले ब्रांड से इजाजत लेते हैं, फिर ब्रांड से ही उसका स्टॉक खरीदते हैं और फिर उसको रीसेल करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड से प्रोडक्ट्स को बिना ब्रांड की परमिशन के किसी भी रिटेल प्लेटफॉर्म से सोर्स करते हैं, या फिर उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के उसको रीसेल करते हैं। अब आपको देखें, ड्रॉप शिपिंग में आप बायर को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बायर ये समझ रहा होता है कि प्रोडक्ट आपकी ओनरशिप में आपके पास है, आप ही उसे बेच रहे हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ब्रांड की परमिशन के बिना आप उसकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करें, जो कि दोनों ही चीजें जो है वो अगर एथिकली देखा जाए तो भी सही नहीं है। प्लस अगर आप ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को बिना उनकी परमिशन के सेल आउट करते हैं, तो वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, आपको सू कर सकते हैं। सो Amazon जो है वो आपको अलाउड नहीं करता कि आप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग करें, जस्ट वो आपको प्राइवेट लेवल और होलसेल ही अलाउ। लेकिन यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल उठाते हैं कि मैम मार्केट में तो लोग प्राइवेट लेवल के अलावा जो है ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे करें। बिल्कुल, लोग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग भी और ऑनलाइन आर्बिट्राज भी, बट वो जस्ट उस टाइम तक ये बिजनेसेस कर सकते हैं जब तक अमेजोन को डाउट नहीं होता, ये अमेजोन को पता नहीं चलता। अमेजोन हर कुछ महीने के बाद जो होता है ना सेल्स की वेरिफिकेशन करवाता है, ये समटाइम अगर उसको डाउट होता है तो तब भी वो आप लोगों से जो उनसे आपकी वेरिफिकेशन करने का कहता है, कंप्लीट करने का। तो तब अमेजोन को पता चल जाता है कि आप ड्रॉप शिपिंग, और फिर वो आप उनके अकाउंट सस्पेंड करते हैं। उस सूरत में आपके जितने भी लाइक अकाउंट के अंदर आपके फंड्स पड़े होते हैं, ठीक है, जो सेल्स से आपको रेवेन्यू आया हुआ जो पड़ा हुआ है,
वो अमेजोन अपने पास फ्रीज कर लेता है, और वो तब तक रिलीज नहीं करता जब तक आप उसे प्रूफ प्रोवाइड ना कर दें कि आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप एक सेफली बिजनेस मॉड्यूल रन करना चाहते हैं, तो देन आपके पास दो ही ऑप्शन है, प्राइवेट लेबल और होलसेल। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाई ज्वाइन दिस वी कोर्स। सो अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर एज एन इन्वेस्टर अपना कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं या एज अ वी अपना कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि जी बिजनेस कैसे किया जाता है, और स्पेशल अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस कैसे किया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि मार्केट में लोग कहते हैं कि जी अमेजोन ने तो पाकिस्तान को बैन कर दिया, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये जस्ट र्यूमर्स है। मैं अगर बताऊं, अभी लाइक मैंने जो है इसी लास्ट वीकेंड पे सैटरडे पे जो है अपने एक स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट करवाया, और पाकिस्तानी डिटेल्स में उनका अकाउंट क्रिएट भी हुआ है, ठीक है, और उनका अकाउंट जो सा है वो अप्रूव भी हो सकता है। तो वो उनका कैसे अकाउंट जो है वो अप्रूव हो गया, क्योंकि उन्होंने अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया। तो जस्ट जो लोग ये कह रहे होते ना कि जी अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो। सो अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो कभी भी आप इस तरह के इश्यूज फेस नहीं करेंगे, क्योंकि बैंड वाली जो न्यूज़ है वो अमेजोन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक नहीं है। सो आप लोग इसलिए वहां पे जाके बिजनेसेस रन कर सकते हैं और वीए की सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये आप लोगों का 3 in 1 कोर्स है अमेजोन का, जिसमें आप सबसे पहले सीखेंगे कि एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट आप अपना कैरियर कैसे शुरू कर सकते हैं। मेन इशू ये आता है, आप लोगों से मे भी यहाँ पे अक्सर ऐसे भी पर्सन मौजूद होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले से अमेजोन सीखा हुआ है, बट वो ये इशू फेस करते हैं कि जब मार्केट में वो जाते हैं तो उन्हें क्लाइंट नहीं। फिर उनका कहना होता है क्योंकि मार्केट तो सेचुरेट हो चुकी है, मार्केट में तो कोई क्लाइंट मौजूद। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको अगर क्लाइंट नहीं मिला तो बाकी जो मार्केट में लोग मौजूद हैं उनको क्लाइंट कैसे मिले? एक ही वीए जो है वो 6-7 क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा होता है, उनको और भी क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं पे तो गलती कर रहे हो। तो आपको वो गलती है अपनी जो है वो सुधार। तो इस पार्ट के अंदर हम उसी चीज को देखेंगे कि लाइक आप लोगों ने जो है प्रॉपर प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी होती है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केट में अपनी एक पहचान कैसे बनानी है, देन आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज कैसे बिल्डअप करने हैं, क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, क्लाइंट से आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कैसे आप लोगों ने उसके साथ प्रपोजल्स वगैरह शेयर करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की इस पार्ट के अंदर डिस्कस की जाएगी, और मैं आप लोगों से वही लाइक अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू मैं मार्केट से क्लाइंट। सेकंड आप सीखेंगे कि जी अमेजोन प्राइवेट लेबल बिजनेस कैसे रन किया जाता है, जिसमें A to Z आपकी तमाम चीजें कवर अप होंगी। सेलर अकाउंट क्रिएशन, देन जो इनसाइड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, फिर प्रोडक्ट हंटिंग, पेटेंट चेकिंग, सोर्सिंग, सोर्स एनालिसिस, लिस्टिंग, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, देन अमेजोन के डैशबोर्ड को कैसे मैनेज किया जाता है, ईच एंड। थर्ड पे आप सीखेंगे कि अमेजोन होलसेल बिजनेस मॉड्यूल में आप ब्रांड्स कैसे हंट करते हैं, उन ब्रांड से अप्रूवल्स कैसे लेते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स कैसे आप लोग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको मी टू कैसे करते हैं, देन आप बाय बॉक्स वगैरह कैसे मेन करते हैं। तो वो तमाम चीजें आपकी इस पार्ट के अंदर कवर। नेक्स्ट एक सवाल उठता है कि ठीक है हमने कोर्स ज्वाइन किया, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो एंड पे हम किस काम में, क्या आपको ये कोर्स करने के बाद जाके किसी तरीके का कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए? तो ये चीज यहाँ पे क्लिक करती हूँ कि आप लोगों का जो पूरा कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको हर एक टॉपिक के साथ असाइनमेंट्स दी जाती है। अगर आप वो असाइनमेंट्स प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो वही आपका हैंड्स ऑन हो जाता है, आपको सेपरेट जाके कोई इंटर्नशिप वगैरह करने की जरूरत पेश नहीं आई। प्लस कोर्स के दौरान भी और कोर्स के बाद भी आप लोगों को मेरी सपोर्ट होती है। आप लोग को कि अगर अपने बिजनेसेस आप लोग रन कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, किसी कोई भी अगर आप लोग इशू फेस करते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करूँगी। कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 2.5 मंथ का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसके अंदर A to Z आपकी तमाम चीजें कवर अप हो जाएगी। समटाइम हमारे कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस हो रहे थे तब आपके कोर्स लेंथी होते, अदरवाइज इतने टाइम पीरियड के अंदर ही आप लोगों की सारे सारे टॉपिक्स जो थे वो इन डिटेल कवर अप हो जाते हैं। लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जी डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट? सो ठीक है, अगर तो आपने बिजनेस अपना करना है तो तब आपने इन्वेस्टमेंट करनी, बट एज अ वी अगर आप लोग अपना करियर शुरू करें तब आपने अमेजोन पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना।
Amazon पे आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा। बट हाँ, एज ए बी आपने दो जगहों पे इन्वेस्ट करना। पहली चीज, ये काम आप मोबाइल से नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है, वो पीसी जो कंप्यूटर होते हैं, उसकी जरूरत। अगर तो आपके पास पहले से वेल, बट अगर नहीं है तो इसलिए आपको पहले वो खरीदना पड़ेगा। तो देन जो सा है, वो आप लोगों की एक तरह की इन्वेस्टमेंट। सेकंड, ये काम जो है आप मैन्युअली नहीं कर सकते स्टार्टिंग पे। आप लोग को यहाँ पे टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो जो टूल्स हैं वो पेड टूल्स हैं, फ्री टूल्स नहीं। आपको हर महीने खरीदने। वैसे तो अमेजोन से रिलेटेड मार्केट में मोर देन 50 टूल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, बट आपने उस तमाम के तमाम टूल्स नहीं खरीद। कोर्स के दौरान भी जस्ट आपने दो ही टूल्स खरीदने होंगे। जब आपका होलसेल का टॉपिक होगा तब आपने हीलियम 10 का टूल खरीदना है, और जब आप लोगों का होलसेल का टॉपिक शुरू होगा तब आपने हीलियम के साथ कीपा का टूल खरीदना। ये दोनों टूल्स जो सा है वो मिनिमम आपको 2 से 2,500 पाकिस्तानी रुपीस में जो है ना, पैकेज के ऊपर मिल जाते हैं शेयर बेसिस पे। नेक्स्ट है हाउ मच यू कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग ये सर्विसेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मोर देन $100 से $1,000 अर्न कर सकते हैं पर मंथ। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितने टास्क परफॉर्म। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है ना, वो एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा कैरियर है जहाँ पे जितना ज्यादा आप लोग काम करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फिक्स इनकम नहीं है। जितना कम काम करेंगे उतना आप लोग कम अर्न करेंगे। बट ये है कि अगर अमेजोन की मैं बात करती हूँ, तो अमेजोन के पास जस्ट ये नहीं कि आपने तमाम की तमाम सर्विसेज ऑफर करें। आप यहाँ पे जस्ट एक या दो सर्विसेज भी ऑफर करके अर्निंग कर सकती हैं। नेक्स्ट, हाउ मच डू आई एम फ्रॉम दिस साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन 1,500। ये जस्ट अमेजोन की मैं बता रही हूँ। जो बाकी मैंने अपने बिजनेसेस का आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था अपने इंट्रो में, उसकी अर्निंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूड। होप सो कि आज का जो डेमोस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों के किस तरह के कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आप लोगों को वहां पे आंसर करूँ। और आपके कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है जी, तो उस जैसे मैं आपको बताता चलूँ। ये कोर्स जो है वो मोबाइल के थ्रू नहीं हो सकता, इसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, मजीद ये कि कोर्स स्टार्ट कब से होने जा रहा है, तो कोर्स हमारा जो है वो 22 जा रहा है। स्कॉलरशिप में हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप में कैसे एडमिशन लेना है, तो उसके हवाले से भी बताता चलूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भी बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो ये जो कोर्स है हमारा बेसिकली, लेट मी शो यू। अच्छा, ये जो कोर्स हमारा है अमेजोन का, इसकी रेगुलर के अंदर जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं वो बेसिकली 12,000 रुपीज़ है, 12,000 रुपये। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो ये जो हम 12,000 इसका चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ये हम चार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप के अंदर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जस्ट हम एक मिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। अब वो जो हम आपसे करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के अंदर इसकी, तो स्कॉलरशिप में जो हम आपसे अमाउंट चार्ज करने जा रहे हैं अमेजोन के इस कोर्स की, वो क्या है, तो वो है जस्ट 3,000 रुपीज़। लेट मी शो यू। ऑल राइट। अमेजोन का जो स्कॉलरशिप है अमेजोन 3-in-1 कोर्स, इसमें हम जो है वो 25 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 25 सीट्स। और लेकिन उसमें से 25 में से अभी जो हमारे पास अवेलेबल सीट्स हैं वो आखिरी 10 हैं, कि 15 सीट्स हमारी ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। इससे पहले भी हमारे 6 सेशन हो चुके हैं, ये आज का हमारा 7वां सेशन है। स्टूडेंट्स ने हर कोर्स के अंदर मल्टीपल कोर्सेज और सारे सारे कोर्सेज में भी एडमिशन लिए हैं। तो 15 सीट्स ऑलरेडी स्कॉलरशिप के अंदर अमेजोन की फिल हो गई हैं, और अभी आखिरी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। और इसकी जो 3,000 रुपीज़, रेगुलर में इसकी 12,000 फ़ी है, लेकिन स्कॉलरशिप के अंदर इसकी जस्ट 3,000 रुपीज़ फ़ी है। ठीक है। और ये जो हम चार्ज कर रहे हैं 3,000 रुपये, और ये भी वन टाइम इसके चार्जेस हैं, ये नहीं है कि पर मंथ नहीं है, ये पूरे 2 महीने के वन टाइम चार्जेस हैं। और मेरी इस चीज़ की गारंटी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको शायद कोई एक मॉड्यूल भी अमेजोन का जो है वो 3,000 रुपये के अंदर नहीं सिखा रहा होता, जहाँ पे हम आपको अमेजोन का 3-in-1 कोर्स सिखाते हैं। अगर मार्केट वैल्यू की अगर आप बात करें, तो यही एक एक मॉड्यूल अमेजोन का 50-50, 60-60 हज़ार रुपये के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर सिखाया जा रहा होता है। अब कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं, तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है।
टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करवाया जाता है, लाइव मेंटोर सपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी होती है। ठीक है। डीएससी पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इस सर्टिफिकेशन जो आपको दी जाती है, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ठीक है ना, ये सर्टिफिकेशन फ्री होती है। इसके अलावा टॉप ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं, लाइव सेशंस आपको दिए जाते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, क्वेश्चन आंसर के सेशन अलग से दिए जाते हैं, एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, सॉफ्टवेयर आपको फ्री दिए जाते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होते हैं। याद रहे इसमें सिर्फ दो एक्सटेंशन जो हीलियम है और कीप है, ठीक है, उसके आपको खुद वो लेनी पड़ती हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें इदारा प्रोवाइड करता है। मैम ने भी आई गेस आपको बता दिया होगा हीलियम एंड कीपा के हवाले से, ठीक है ना। तो उसके ये होता है कि 1000-1500 रुपए के वो दो टूल्स मिल जाते हैं आपको, तो जो आपको लेने पड़ते हैं वो आपको मतलब अपने जो है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है ना, बेटर प्रैक्टिस के लिए। तो जब क्लाइंट के लिए काम करते हैं सारी से ज़्यादा क्लाइंट उसका पे करता है। तो दैट्स ऑल। सब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। और ये चीज़ याद रखें कि 3000 रुपये के अंदर आपको कोई अमेजोन जैसी इन डिमांड स्किल का एक मॉड्यूल भी नहीं सिखाएगा, जहाँ पे आपको 3 in 1 कोर्स ऑफर हो रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें, इसे मिस ना करें। तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, आखिरी 10 सीट्स अवेलेबल हैं, जिनसे लिंक लिया फौरी तौर पर जाएं, उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। जिनसे लिंक लिया है फौरी तौर पर उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। वंस अगेन बच्चे जो पूछ रहे हैं सर किससे मैसेज करना, देखें जिन्होंने आपको गाइड किया था, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, अभी आपको लिंक मिला होगा किसी न किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में, लेकिन जिन्होंने लिंक दिया है उनको आपने पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करना है, उस ग्रुप के एडमिन को, लेकिन उसी एडमिन को जिन्होंने लिंक दिया, किसी और एडमिन को मैसेज नहीं करना। ठीक है जी, हो सकता है ग्रुप के या कम्युनिटी के दो एडमिन हो, तो उनको मैसेज करें। जिनसे लिंक लिया वो आपके एडमिशन मैनेजर हैं, उनको मैसेज करेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म करेंगे, आपको अकाउंट की डिटेल्स शेयर करेंगे, उनमें से किसी पे फीस सबमिट करेंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ऑल राइट जी। ऑल राइट। अब आगे मजीद बात कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड की। अगर कोई स्टूडेंट अमेजोन के इस कोर्स के अंदर अब इनरोल होता है तो आपको आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तजा रिकमेंड करती हैं, ठीक है, कि आप साथ कंटेंट राइटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में इन कोर्सेज में भी लाजमी अपना एडमिशन करवाएं। रीज़न क्या है, इन स्किल्स को साथ जो है वो आपको सीखने की क्यों रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जो आपको क्लाइंट अमेजोन के ऊपर मिलता है उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ग्राफिक डिजाइनर भी या सोशल मीडिया मार्केटर भी। अगर आप खुद अपना कारोबार करते हैं तब भी आपको इन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये वो स्किल्स हैं जो एक दूसरे के साथ इकट्ठी चलती हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो टोटल इन चार कोर्सेज की जो रेगुलर में फ़ी बनती है वो 18,000 है। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप में इनकी फ़ी की, तो वो 6,000 रुपीज़ बनती है, 6,000 रुपये। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जस्ट 4,500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं। तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया है, फौरी तौर पर जाएं, उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट जी। इसका जो स्टूडेंट्स अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट करें और आप अपना एडमिशन करवा सकें। कि याद रहे सिर्फ आखिरी हमारे पास 10 सीट्स अवेलेबल हैं और ये आज का हमारा सेकंड लास्ट सेशन है। सो बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है कि शायद इसी लाइव सेशन के दौरान सीट्स फिल हो जाएं, तो आई विल हाईली रिकमेंड, स्टूडेंट्स अभी भी कुछ 100 के करीब मौजूद हैं और सीट्स हमारे पास सिर्फ 10 अवेलेबल हैं। ठीक है, ये ना हो कि आपको लाइव सेशन के दौरान ही सीट फिल हो जाए, बाद में आपको स्कॉलरशिप में एडमिशन ना मिल रहा हो। सो इससे पहले सीट सेंड हो, अपने एडमिशन लाजमी कंफर्म करवाएं, जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट करें, उनको अपनी प्रेजेंट जरूर मार्क करवाएं। ऑल राइट जी, दैट्स ऑल। तो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये डीएससी की हिस्ट्री की मैं आपके साथ अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है, जो हम 8 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको हम फ्लैट 80% ऑफ देते हैं। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो रेगुलर में फी हम चार्ज कर रहे हैं वो 52,000 रुपीज़ है, लेकिन 52,000 की जगह आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। सो जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर लेना है। उसके साथ साथ आपको आज इस डिस्काउंटेड डील के ऊपर एक और मजीद एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलने जा रहा है। वो डिस्काउंट क्या है? वो डिस्काउंट ये है जी कि 10,400 की जगह आप, हो सकता है आपको ये 8 के 8 कोर्सेज 10,000 में मिल जाएं,
हो सकता है 9,000 में मिल जाए, हो सकता है 8,000 में मिल जाए, हो सकता है 7,500 में मिल जाए, हो सकता है 7,000 में मिल जाए। जहाँ पे शायद एक कोर्स की रेगुलर वाली एक कोर्स की फीस से भी कम के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज आपको ऑफर हो सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनके जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है उनको जाके मैसेज करना है कि आप जो है सेशन में प्रेजेंट हैं और स्कॉलरशिप से इनरोल होना चाहते हैं। साथ पर्टिकुलरली ये वाला मैसेज करेंगे तो वो आपको 8 के 8 कोर्सेज का ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट बताएंगे। वो मैसेज क्या है? DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। मैंने मैसेज चैट बॉक्स में आपको लिख के भी भेज दिया है। जैसे ही आप उनको ये मैसेज करेंगे DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का, वो समझ जाएंगे स्टूडेंट लाइव सेशन के अंदर जो है आप मौजूद हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। तो फिर वो आपको बता देंगे कितने के अंदर ये आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। हो सकता है वो 10,000 में मिल जाए, 9,000 में मिल जाए, 8,000 में मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको ये मैसेज उनको लाजमी करना है। जो स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे उन्हीं को वो जो है बता सकेंगे। याद रखिएगा, हंड्रेड्स ऑफ नहीं बल्कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आज के ये 8 सेशंस लाइव ले रहे हैं। तो इसलिए वो एडमिशन मैनेजर आपके आपसे कांटेक्ट खुद नहीं करेंगे, आपको उनसे खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन आवर कोर्स। एंड याद रखें, इस डिजिटल दुनिया के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो डिजिटल स्किल सीखे बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है जी, समझ आ रही है आप लोगों को? सो डिजिटल स्किल्स को ज़रूर सीखें और आज अपने जो है वो इस कैरियर का स्टार्ट लें। आज इस मुसम्मम इरादे के साथ, पुख्ता इरादे के साथ कि आपको स्किल्स को सीखना है। कोई और शॉर्टकट नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है। कोई कहता है कि शायद कोई जादू की छड़ी होगी जो चल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऑल राइट जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।